राज कुंद्रा का नाम पहली बार ऐसी चीजों के लिए नहीं आया। जहां पत्नी दुनिया को योग सिखाती है, वहां पति संभोग की वीडियो बना के जो है पैसा कमाने का काम करता है। आज क्या देश के मीडिया को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि शिल्पा जी, ये जानते हुए कि भी आपके पति का धंधा ये है, आपने कभी इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? तो क्या मतलब ये सब कुछ आपकी सहमति से हो रहा है? असल जिंदगी में कितने गंदे हैं, कितने नग्न हैं, और उस नग्नता को बेचकर ये लोग अपना जो है ये धंधा चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं। तो ये देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कितना बड़ा खतरा होता जा रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब महिला फेमिनिज्म का झंडा उठाने वाली कहाँ गई वो हीरोइन? तापसी पन्नू बेफिटिंग रिप्लाई देती थी, आज राज कुंद्रा के नाम पे क्यों नहीं बोल रही हैं? आज जया बच्चन के मुंह में दही क्यों जम गई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, भारत में पॉर्न मूवीज बैन कर दी गई है, लेकिन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ऊपर ये आरोप है कि वो भारत में पॉर्न मूवीज को शूट करते थे और एक ऐप के जरिए उसे विदेश अपनी कंपनी में भेजा करते थे, जिसके जरिए वो करोड़ों की कमाई कर रहे थे। वहीं अब सीबीआई ने जब जांच पड़ताल की है तो राज कुंद्रा इसके मास्टरमाइंड बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा ही खुद इन मूवियों को लिए प्रोड्यूस करते थे, पैसा लगाते थे और आगे इनको भेजते थे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बॉलीवुड में ऐसे नए नए खुलासे हो रहे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। वे शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस पर, नए खुलासे पर? मनीषा जी, पिछले साल सुशांत की हत्या के बाद आपके चैनल ने जितनी प्रमुखता से इन सारे विषयों को उठाने का काम किया है, तब से लेकर आज तक इस बॉलीवुड के तथाकथित रुपहले पर्दे का जो असली सच है, जो इस नकाबपोश लोगों के पीछे की जो काली स्याह दुनिया है, इसका सच हर महीने निकल कर आ रहा है, हर पल निकल कर आ रहा है। जहां पत्नी दुनिया को योग सिखाती है, वहाँ पति संभोग की वीडियो बना के जो है पैसा कमाने का काम करता है। तो आज ये बॉलीवुड, ये कला और कला की अभिव्यक्ति की कोई इंडस्ट्री नहीं रह गई है, बल्कि अश्लीलता और जो फूहड़ता और संस्कृति विरोधी, देश विरोधी, देश के अंदर कैसे जो है ड्रग को फैलाया जाए, देश के अंदर कैसे जो है अश्लीलता को फैलाया जाए, कैसे धर्म के विरोधी, धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी एक सोच को कैसे जो है पेनिट्रेट किया जाए, इन सब चीज़ों का ये बॉलीवुड अड्डा बन चुका है। आप क्रिएटिविटी की बात करेंगी तो इनकी क्रिएटिविटी देखिए किस चीज़ में निकल कर आ रही है। जहां बॉलीवुड को एक आपकी कला और संस्कृति को जो है एलिवेट करने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, वहां पर ये कहीं ना कहीं जो है अश्लीलता और अश्लीलता के माध्यम से जो है व्यापार। आप सोचिए, ऑल्ट बालाजी करके एक चैनल चलता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जा रहा है, और वो कौन चलाता है? नाम किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार से देश के सैनिकों के ऊपर जो है भद्दी भद्दी चीज़ें, सीरीज फिल्माई जा रही हैं। तो ये लोग, सुपर से भी ऊपर करने वाले लोग, किस प्रकार से जो है आज देश के अंदर क्या कर रहे हैं, ये क्या देश के युवाओं को कौन सा विजन देने वाले हैं आप? और सोचिए, राज कुंद्रा का नाम पहली बार ऐसी चीज़ों के लिए नहीं आया। इससे पहले भी आईपीएल में जिस प्रकार से जो है उनके ऊपर बैन लगा था, तो बड़ी चालाकी से, ये देखिए, ये लोग इतनी करोड़ों की एम्पायर चलाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती? इन लोगों को पता होती है, और ये लोग सब डेलिबरेटली करते हैं। तब भी इन्होंने कंपनी विदेश में जो है रजिस्टर की हुई थी, भारत में उस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था। आज भी जिस कैनरन कंपनी की बात हो रही है, वो जो है ब्रिटिश में रजिस्टर्ड कंपनी है, और जो है काम यहाँ से हो रहा है। और क्या हो रहा है? धंधा है, पर गंदा है ये, पर पैसा कमाना है। तो ये जो दुनिया के सामने रुपहले पर्दे पर आकर जो दुनिया को बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़ा टैलेंट शो और ये दिखाने वाले लोग असल जिंदगी में कितने गंदे हैं, कितने नग्न हैं, और उस नग्नता को बेचकर ये लोग अपना जो है ये धंधा चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं। तो ये देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कितना बड़ा खतरा होता जा रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाई देखो, अगर आपको यही व्यापार करना है तो आप खुले में कीजिए, क्योंकि ये भी एक इंडस्ट्री है। आप उस चीज़ को ऑप्ट कीजिए कि हम इस इंडस्ट्री से हेल करते हैं, आप जाइए विदेश में जाके, क्योंकि वहाँ तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे एज ए इंडस्ट्री चलती है, आप कीजिए उन कामों को। पर आप इस देश के अंदर आप चेहरा लगाएंगे कुछ और उस चेहरे के पीछे करेंगे कुछ, और उसके पीछे जो ये पूरा एक साजिशाना जो काम चल रहा है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और धीरे धीरे करके इस बॉलीवुड की परतें
दर प्रतिदिन जो है खुलती जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है खुलासा है किस प्रकार से क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया है। तो ये जो बॉलीवुड के अंदर रेव पार्टीज से लेकर जो वहाँ पर जो ये अश्लीलता चलता है, आपने देखा होगा सुशांत की मौत के बाद कितने बड़े बड़े पहलुओं पर खुलासा हुआ। करण जौहर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घरों में जो है ड्रग पार्टियां चलती हैं और कैसे लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। आप सोचिए, मतलब somebody have audacity to put that on Instagram और उसके बाद लोग उसका मतलब लोगों को प्रमोट करें। भाई आप सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को इंडोर्स करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप देश की जनरेशन्स को प्रभावित करते हैं। आप सोचिए, कोई भी एक कंपनी किसी एक सेलिब्रिटी को 10-10, 20-20 करोड़ रुपए देकर क्यों एडवर्टीजमेंट करवाती है? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं और उनके उस प्रचार की बदौलत जो है उसकी सेल्स और उसकी मार्केटिंग पे प्रभाव पड़ता है। तो ये एक पूरा का पूरा एक साजिश है कि ये लोग यहाँ पर चेहरा बनाएंगे कुछ और उस चेहरे के पीछे धंधा करेंगे कुछ। तो ये निश्चित रूप से, अब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी जानी मानी बड़े प्रतिष्ठित परिवार की एक सांसद साहिबा हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो बोल रही थी जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। अब जरा सांसद साहिबा बताएं, क्योंकि उनके ही परिवार के नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन की भी वीडियोस बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तब तो उनको समझ नहीं आया कि जिस थाली में खाना, जिस थाली में छेद करना क्या होता है। आज बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड के रोज इस प्रकार के जो है चरित्र और चेहरे और चाल देश के सामने नजर आ रहे हैं। अब महिला फेमिनिज्म का झंडा उठाने वाली कहाँ गई वो हीरोइन? तापसी पन्नू बेफिटिंग रिप्लाई देती थी, आज राज कुंद्रा के नाम पे क्यों नहीं बोल रही हैं? आज जया बच्चन के मुंह में दही क्यों जम गई है? तो ये सवाल आज इन लोगों से पूछना चाहिए जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से विषयों को उठाते हैं और देश के अंदर परिवर्तन के द्योतक बनने की कोशिश करते हैं। आज इनसे पूछना चाहिए। आज जिस शिल्पा शेट्टी को आप टीवी पर देखती हैं, आप बड़ा सुपर से भी ऊपर करता हुआ देखती हैं, वो राज कुंद्रा के प्रत्येक बिजनेस में पार्टनर बताई जाती हैं। आज क्या देश के मीडिया को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि शिल्पा जी, ये जानते हुए कि भी आपके पति का धंधा ये है, आपने कभी इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? तो क्या मतलब ये सब कुछ आपकी सहमति से हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप इसको सहज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? तो आज पूरे बॉलीवुड पे जो है अटर साइलेंस है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग ट्वीट का नंबर 3761, 3762 ट्विटर नंबर डालकर बड़े बड़े ट्वीट करते हैं सुबह शाम, आज वो खामोश हैं। तो ये सवाल जो है आज उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। आज जो लोग इस देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंसानियत की लेकर बहुत बड़े जो है ज्ञान देते हैं, सत्यमेव जयते से लेकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इस बॉलीवुड का चरित्र देखिए आप। एक दिन पहले कहते हैं कि जी हमारा डाइवोर्स हो गया है और दूसरे दिन आकर कहते हैं कि आप लोगों को दुख। अरे भाई, हमें क्यों दुख होगा? तुम साला हर 15-15 साल में बीवी बदलते हो और उसके बाद अपनी बेटी की उम्र के लड़कियों के साथ इश्क लड़ाते हो, अय्याशियां करते हो। हमें क्यों दर्द होगा? हमें तो पता है तुम्हारे इंडस्ट्री की जो है असलियत क्या है, तुम्हारे इंडस्ट्री के लोगों की नीयत क्या है कि भाई शादी किसी से करना, इश्क किसी से करना और जो है अय्याशियां किसी से करना। ये बॉलीवुड ने आज देश को दिया है। क्या दिया है बॉलीवुड ने? बॉलीवुड ने देश को ये दिया है, हमारे धर्म को डिमीन करने का काम किया है, हमारे कल्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है। बॉलीवुड ने क्या दिखाया? बॉलीवुड ने ये दिखाया कि सारे नेता चोर होते हैं, सारे ब्राह्मण जो है खराब होते हैं। मतलब आपको हर बुरी चीज़ जो देश का जो सहिष्णु हिंदू समाज है उसको नीचा दिखाने के अलावा इस देश के बॉलीवुड ने कुछ नहीं दिया। आप एक शोले जैसी मूवी उठाएंगे तो उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जिस गाँव में जो है लाइट नहीं होती है, उस गाँव में जो है, ये जावेद अख्तर ने लिखी थी वो फिल्म, उस गाँव में जो है जब अजान होती है तो वहाँ लाउड स्पीकर होता है। इमेजिन कीजिए आप इमेजिन कीजिए, सेक्युलरिज्म का कीड़ा इस बॉलीवुड में इतना ज़्यादा, इतनी गहराइयों तक घुसा हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो लोग अपनी जीवन में दोहरे मापदंड अपनाते हैं वो देश के प्रतिष्ठित चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े ज्ञान देने का काम करते हैं। ये बॉलीवुड की असलियत है और आज ये देश की दुनिया के सामने खुल कर आ रही है। जी, देखिए शिल्पा शेट्टी जो कि बहुत जानी मानी हस्ती बताई जाती हैं बॉलीवुड की, उनके ऊपर ये भी आरोप था कि उन्होंने राज कुंद्रा की पहली शादी तुड़वाई थी। राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी का आरोप लगा था। पूनम पांडे ने भी आरोप लगाया था कि मेरे साथ अश्लील हरकत की गई थी। क्या शिल्पा शेट्टी नज़रअंदाज करती है अपने पति की ये सब हरकतों को? क्या उन्हें पैसों से मतलब है बस? देखिए, वैसे तो ये उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है, चूँकि अब ये लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं। सेलिब्रिटी इज़ लाइक अ पब्लिक फिगर।
अब जब क्योंकि पब्लिक फिगर यूं हैं क्योंकि वो हम लोगों के दम पर, हमारे अप्रिसिएशन पर और हमसे ही वो लोग जो है उनका धंधा फलता फूलता है। तो जनता की एक क्यूरोसिटी भी होती है और जनता के प्रति इन लोगों की जवाबदेही होती है। पर हमारे देश में क्या है कि ये जो ऑडियंस है इसको जो है भेड़ बकरी और धंधे की तरह यूज़ किया जाता है। आप इस देश की जनता के दम पर फलेंगे फूलेंगे, नाम कमाएंगे, दाम कमाएंगे, इज्जत दौलत सब कुछ कमाएंगे। उसके बाद इस अगर देश की जनता ने कोई सवाल खड़ा कर दिया तो ये जो है 2 मिनट में ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे ये यहाँ के इस प्लैनेट के ही नहीं, इस देश के ही नहीं है। तो जो आप बात कर रही है कि इन्होंने उनकी शादी तुड़वाई, अब ये तो बड़ा गहरा विषय है। पर बॉलीवुड के अंदर आप अमूमन देखेंगे कि क्या रहता है। मैंने कई नाम लिए आपके सामने, जिन लोगों को इस देश में रहने से डर लगता था उन लोगों ने अपने परिवार के अंदर जो है कैसा माहौल खड़ा किया। उनकी पुत्री ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि जी उनके साथ घर के अंदर उनके किसी बहुत क्लोज व्यक्ति ने उनके साथ जो है कुछ अश्लील हरकत की। तो देश जानना चाहता है कौन था वो व्यक्ति। जब आप अपना इतना बड़ा अपनी लाइफ का एक सच देश के सामने शेयर कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपैथी कमाने का इन लोगों का जरिया है, क्योंकि इन लोगों के हर हरकत में जो है धंधा है। ये शादी करेंगे तो धंधे के लिए, ये लोग बच्चे पैदा करेंगे, उनकी फोटोएं जारी करेंगे तो धंधे के लिए। आप समझिए इनके हर मूव में धंधा है। ये लोग किसी के डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनेंगे तो उससे फंड रेज करेंगे, ये किसी की पार्टी में जाएंगे तो फंड रेज करेंगे, किसी की मैयत में जाएंगे तो धंधा करेंगे। सो जो लोग जिंदगी भर किरदार में रहते हैं उनसे आप कभी भी ईमानदारी और असलियत की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये लोग अपनी निजी जिंदगी में भी किरदार ही निभा रहे होते हैं, क्योंकि दिल किसी के पास है, जिस्म किसी के पास है और आप किसी के पास हैं। यही बॉलीवुड के भांडों की असली सच्चाई है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट ये बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि जो लोग इस देश के, इस समाज से सब कुछ कमा कर वहाँ पर जो उस पद पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें तो जो है आसमान से टपकाया गया है, उनकी इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। और उस पद पर पहुँच जाने के बाद वो किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो आज वो जो तमाम लड़कियां वहां पे आरोप लगा रही हैं कि कैसे जो है ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए जाते थे, उनसे ज़बरदस्ती ये जो है इस प्रकार के चीज़ें फिल्माई जाती थी। अब देखिए, अब फिल्माई जाती थी, ये जांच का विषय है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पे जांच कर रही है। देखिए तेल की धार देखिए आगे क्या क्या होता है। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। राखी सावंत का भी मैं वीडियो देख रही थी, कह रही है कि राज कुंद्रा को फंसाया जा रहा है, शिल्पा शेट्टी काफ़ी लेजेंडरी है। हो सकता है इस तरीके के और भी बयान आए बॉलीवुड की तरफ से। देखिए, अब हो सकता है राखी सावंत को उन्होंने कभी ओबलाइज किया हो, कभी कुछ ऐसा प्यार भरा उनका रिलेशन रहा हो, क्योंकि राखी सावंत का मीका से लेकर आज तक का जो उनका करियर है देश की जनता बहुत अच्छे से उनको जानती है, समझती है। कंट्रोवर्शियल क्वीन है वो। अब बहुत दिनों से उनको मीडिया में कोई लाइमलाइट नहीं मिल रहा है, तो उनको लगा होगा कि शायद जो है राज कुंद्रा साहब और शिल्पा शेट्टी को समर्थन करके उनको जो है 2, 4, 5, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो क्योंकि अभी ये एक ऐसा माहौल है वेयर शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा माइट बी सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्प फ्रॉम एंटायर इंडस्ट्री। अब देखना ये है कि उनके इस धंधे में उनको समर्थन करने वाले कितने लोग उतरते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है और ये कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, ये कौतूहलता का विषय है कि अब ये देखना है कि उनके इस कुकर्मों में जो ये बड़े बड़े ये कपूर से लेकर ये बच्चन फैमिलीज वाले हैं, हाउ दे गोना रिएक्ट। क्योंकि सुशांत की मौत पर इन्हीं बड़े परिवार वालों ने जो है चुप्पी साध ली थी। अब आज देखते हैं कि ऐसे नंगे धंधे करने वाले लोगों के साथ कितने नंगे लोग खड़े होते हैं। देश की जनता ने पिछले 1-1.5 साल में इन लोगों का उचित बहिष्कार किया है और अब इस प्रकार के खुलासों के बाद, इस प्रकार के, देखिए बॉलीवुड की सच्चाई सबको पता है। जिन लोगों के घर कांच के होते हैं उनको कपड़े बदलते वक्त लाइट बंद कर लेनी चाहिए, ये मेरा उन लोगों को सुझाव है। तो अब देखना यह है कि कितने लोग इन धंधे वाले लोगों को समर्थन करने आते हैं। तो देश की जनता इनका जो है तबीयत से इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी। इनका यही कहना है कि सुशांत की मौत के बाद जिस तरीके से बॉलीवुड में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, तो अब देखना यह है कि जनता इन लोगों को किस तरीके से जवाब देती है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।